बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार देख रहे हैं कि कलीसिया में ये पत्ते क्या कर रहे हैं, है ना। और जायज भी है। आज तक तो हमने कभी देखा नहीं। यहां पर जिन लोगों को आते आते टाइम हो गया होगा, उन्होंने कभी देखा नहीं होगा ये पत्ते लेकर फहरा रहे हैं। आखिर क्या कारण है इन पत्तों का? क्या कारण है कि यहां लगाए गए हैं? और आज भाई विकास बहुत हम पे जोर डाल रहे थे कि लहराओ लहराओ लहराओ, फैलाओ, इन पत्तियों को फैलाओ। कुछ लोग सोच रहे होंगे जो पहली बार आए हैं, ये क्या है इनमें, इनको फैलाने से क्या चंगाई मिल जाएगी, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरा दर्द ठीक हो जाएगा शायद इनको फैलाने से। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो प्रार्थना लेकर मैं आया हूं, यदि मैं जोर से हिलाऊंगा तो मेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। सोच रहे होंगे ना, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। लेकिन हम में से अधिकतर लोगों को नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है आज। तो इसलिए हम देखेंगे कि आज हुआ क्या है। आखिर ये डालियां क्यों यहां पर हैं, क्यों आज अलग से गाने हैं, आखिर हुआ क्या है। समझने के लिए तैयार हैं सभी लोग? ओके। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं आप सब लोगों का थैंक यू करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा कि बीते दिनों हम लोग पटना में थे और 3 दिन की कन्वेंशन वहां पर थी, 3 दिन की मीटिंग थी, प्रेयर मीटिंग, और बहुत अच्छी वो मीटिंग रही। इसलिए मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से हर एक ने प्रार्थना की होगी। कितनों ने की? हालेलुया। सो थैंक यू आप सब लोगों के लिए जिन्होंने भी थोड़ी सी छोटी सी भी प्रार्थना की कि पास्टर जी वहां जा रखे हैं और वहां पर प्रभु काम करे। यदि आपने ये प्रार्थना की है तो प्रभु आपको बहुत 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 ब्लेस करेगा। हालेलुया। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वहां पर बहुत बड़े बड़े काम हुए। प्रभु ने लोगों की जिंदगियों को बदला। बहुत दूर दूर से लोग वहां पर आए हुए थे और कुछ लोग तो रात को चर्च में ही रुक रहे थे। आप सबकी प्रार्थनाओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत दूर दूर से लोग वहां पर आए। बहुत सारे लोग जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, उन्होंने छुटकारा पाया दुष्ट आत्माओं से। जिनको काफी लंबे समय से दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा हुआ था, वे लोग उस दुष्ट आत्माओं से उन्होंने छुटकारा पाया। बहुत सारे लोग हील हुए, चंगे हुए। एक छोटा सा बच्चा था जिसका पेट ऐसे फूल गया था, बहुत अधिक ऊपर तक फूला हुआ था, बहुत ज्यादा फूला हुआ था। और जब वो डॉक्टर के पास दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा इसे तुरंत एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है, बच्चे को कुछ भी हो सकता है। उन्होंने एडमिट करवाने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से उन्हें उस दिन बेड नहीं मिल पाया या फिर कुछ हुआ। उन्होंने पास्टर जी को फोन किया, पास्टर जी ने कहा कि आज मीटिंग है, आप मीटिंग में आइए। और वो उस दिन मीटिंग में आए और उनके लिए प्रार्थना हुई। दूसरे दिन उन्होंने गवाही दी कि उनका बच्चे का पेट बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल ठीक, पेट बिल्कुल अंदर चला गया था। एक बहन ने बताया कि साल मुझे याद नहीं है, 22 या 25 ऐसे कुछ सालों से उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम थी। और उन्होंने बताया कि जब से वो मीटिंग में आई हैं, लास्ट दिन उन्होंने गवाही दी कि उन्हें अब सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ऐसी बहुत सारी गवाहियां थी। एक बहन बोली कि 2017 से उन्हें एक प्रॉब्लम थी और उस मीटिंग में जब वो आई, वो हील हुई। उन्होंने अपनी गवाही दी कि इतने सालों बाद प्रभु ने मुझे चंगा किया। एक भाई जो दार्जिलिंग में आए थे, दार्जिलिंग, इससे पहले जब हम दार्जिलिंग में गए थे मीटिंग में, वहां आए थे, वहां उनके लिए प्रार्थना हुई थी और वो गवाही देने के लिए इस समय पटना आए थे। उन्होंने कहा कि वो जब दार्जिलिंग आए थे तो उनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो उठ बैठ नहीं सकते थे, ज्यादा चल नहीं सकते थे। लेकिन जब इस बार वो वहां आए थे तो वो बिल्कुल फ्री थे, बिल्कुल ठीक, उनके पैरों में कोई दर्द नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चल फिर रहे। उन्होंने गवाही दी कि तब से लेकर जब दार्जिलिंग में मीटिंग हुई थी और आज तक मैं बिल्कुल हील हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं, आप हमारे चैनल पर उन्हें सुन सकते हैं। सो मैं आप सबका बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने प्रार्थनाएं की और जिन प्रार्थनाओं के कारण प्रभु ने वहां पर बड़े बड़े कामों को किया और लोगों का जीवन वहां पर बदला। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और जल्दी जल्दी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और कोई मेरे साथ में मदद कर दे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 21 भाई सही हम अगर थोड़ा सा मदद कर देंगे आज। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, जी 21 अध्याय और 1 पद से पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता आज क्या हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में क्या हुआ है। आप जानते हैं अभी हम एक भजन गा रहे थे, राजा राजा बार बार बोल रहे थे हम लोग। कितनों को पता है राजा बोल रहे थे ना, राजा राजा। यीशु मसीह को हम लोग कहते हैं राजा। क्या कहते हैं? राजा। जोर से बोलिए और जोर से। मैंने कहा अब आवाज कम आ रही ना इधर। हाँ, राजा, बिल्कुल। और इस राजा की कहानी है ये। आप जानते हैं जब राजा हुआ करते थे इस धरती पर, तो राजा जब किसी नए नगर में प्रवेश करते थे, जाते थे, तो वो अकेले नहीं जाते थे। उनका रथ, घोड़े, बहुत सारे सैनिक तलवारें लेकर, भाला लेकर, अपने हथियारों को लेकर रथों में, घोड़ों में चला करते थे। सुना है आप लोगों ने, टीवियों में तो देखा होगा। राजा महाराजा जब इस धरती पर थे या फिर आज भी जहां भी हैं, वे लोग हमेशा सोने के, चांदी के वस्त्र पहनकर और घोड़े, वो भी बहुत महंगे वाले ताकतवर घोड़ों पर बैठकर, बड़े बड़े रथ, सोने के, चांदी के रथ, लोहे के रथ, उनमें बैठकर हजारों की सेना को लेकर और अपने साथ में तलवार, भाला, ढाल और भी बहुत सारे हथियारों को लेकर चला करते थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर कोई राजा यहां पर आए या फिर कोटद्वार में आ जाए, तो हमारे दिमाग में क्या छवि है? वो ऐसी तो आएगा, बहुत सारे सैनिकों के साथ में, तलवार भाले के साथ में, रथों के साथ में आएगा। और जब राजा आएगा तो फिर सब लोग साइड हो जाएंगे, क्योंकि कौन आ रहा है? राजा आ रहा है। और सब लोग डरेंगे कि कहीं कोई गलती हो गई तो राजा क्या कर देगा? मार देगा। इसलिए लोग बहुत डरे से होंगे कि हाँ राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, आज राजा आ रहा है। भाई जब कोई मंत्री आता है तो ऐसे ही होता है, सारी सड़कें साफ कर दी जाती हैं। सड़क में, रोड में कोई गाड़ी नहीं दिखनी चाहिए, कोई भिखारी नहीं दिखना चाहिए, कोई ज्यादा लोग नहीं दिखने चाहिए जब कोई मंत्री आता है। और यहां पर एक राजा की बात हो रही है जिसका नाम क्या है? क्या है? जोर से बोलिए जरा। आप जितने ढीले रहेंगे मैं भी उतना ही ढीले रहूंगा। मैं धीरे धीरे चलूंगा, फिर आपको भूख लगेगी। अब जितने एक्टिव रहेंगे मैं उतनी जल्दी खत्म कर दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, तो क्या नाम है? यीशु है ये राजा। और ये राजा जो स्वर्ग से राज्य करता है पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे यूनिवर्स पर, पूरी दुनिया पर, वो राजा, वो बादशाह जब आपके और मेरे लिए, हमें बचाने के लिए इस धरती पर आया, तो वो तब भी क्या है? राजा ही है। अब ये राजा आज एक नगर में जा रहा है। सपोज कोटद्वार से नजीमाबाद जा रहा है, ठीक है? अब ये जो जाने की कहानी है, जब वो नजीमाबाद से चले राजा, और
कोट द्वार के जो गेट है, कौड़िया जो गेट है, उसमें जब उन्होंने प्रवेश किया, अंदर जब वो आए, तो यहां से ये कहानी शुरू हो जाती है जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यीशु मसीह जो है एक नगर में आज जा रहे हैं, प्रवेश किया उन्होंने एक नगर में, और उस नगर में जब यीशु मसीह एंट्री किए, जब उस नगर में गए, तो वहां के लोगों ने ये खजूर की डालियां तोड़ी और यीशु मसीह जिस रास्ते पर चल रहे थे वहां बिछा दी। समझ आया आप लोगों को? हाँ, और इसलिए हम इस संडे को इन खजूर की डालियों के साथ में मना रहे हैं। बस इतनी सी कहानी है कि यीशु मसीह ने, जो कि राजा महाराजा है, उसी यीशु ने एक नगर में प्रवेश किया, उस नगर के अंदर आए यीशु मसीह, और उसके सामने ये डालियां तोड़ तोड़ कर बिछाई गई। बस समझ आया आप सब लोगों को क्या हुआ था इस दिन? समझ आ गया? इस दिन यीशु मसीह एक नगर में गए और उस नगर में यीशु मसीह के सामने ये डालियां तोड़ तोड़ कर लोगों ने बिछा दी। और इसी दिन को हम सब मसीह लोग जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब इस धरती के राजा जाते हैं तो ये लोग तलवार भाला लेकर जाते हैं, सैनिकों को लेकर जाते हैं, सोने चांदी के वस्त्रों को, महंगे महंगे वस्त्रों को पहनकर जाते हैं, अपने बल दल के साथ में जाते हैं। लेकिन ये राजा जो बादशाहों का बादशाह है, जो संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा है, ये कैसे जा रहा है, इस विषय पर आज हम ध्यान करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? दोनों राजाओं में अंतर है। संसार का राजा जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री चलेगा तो पहले गाड़ियां होंगी, फिर बीच में मंत्री जी की गाड़ियां होंगी, फिर पीछे भी और सारी गाड़ियां होंगी, जवान होंगे, गन होंगी, बंदूकें होंगी साथ में, और बहुत सारी चीजें होंगी, तब वो जाते हैं। लेकिन ये जो बादशाहों का बादशाह है, जो स्वर्ग का राजा है, इस ब्रह्मांड का राजा है, वो कैसे प्रवेश करता है, कैसे जाता है, उस बात पर आज हम ध्यान करेंगे। और मैं इसलिए ऐसे समझा रहा हूं ताकि जो नए लोग हैं वो अच्छे से इस बात को समझ पाए। पुराने लोगों को तो सब आता है, सब पता है, लेकिन नए लोगों पे मेरा ध्यान है। जी भाई, पढ़ेंगे आगे। अब ध्यान से सुनना है आपने, हुआ क्या यहां पर। जब वे जोर से, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। जी, यहां पे लिखा जब वे यरूशलेम के निकट आए। किसके? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। यरूशलेम एक नगर है, जैसे कोटद्वार एक शहर है, ऐसे यरूशलेम है। और जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुंचे, जैसे सपोज कौड़िया से थोड़ा सा पहले, नजीमाबाद से आते हुए कौड़िया से पहले यीशु मसीह वहां पर रुक गए। और यीशु मसीह रुके, और आप जानते हैं यीशु मसीह कितने चेले थे? 12 चेले थे यीशु मसीह के। उनमें से 2 को यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? सामने के गांव में जाओ। हाँ, सो क्या हुआ कि नजीमाबाद से कोटद्वार आते समय जैसे यीशु मसीह पहुंचने वाले थे, तभी यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों से कहा कि इससे पहले कि हम कोटद्वार में प्रवेश करें, तुम एक काम करो, ये बढ़िया जो गांव दिख रहा है, बढ़िया है ना गांव, ये बढ़िया जो गांव दिख रहा है, इस गांव में जाओ। समझ गए मेरी बात को? अब क्यों जाओ इस गांव में, पढ़ेंगे। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। अब यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह कभी उस गांव में नहीं गए, पहली बार यीशु मसीह यहां पर हैं। अब यीशु मसीह कह रहे हैं
कि 2 चेलों तुम जाओ, सपोज उन्होंने भाई संयम से और भाई धनीश से कहा कि आप दोनों जाओ और वहां तुम्हें, मोटर ढांग में जाओ और वहां तुम्हें क्या मिलेगा? जोर से बोलिए। गधी। कौन मिलेगा? गधा नहीं, कौन मिलेगा? हाँ, गधी और उसका बच्चा मिलेगा। मां और बेटे तुम्हें मिलेंगे। अब यीशु मसीह कभी नहीं गए वहां, लेकिन यीशु मसीह को सब पता है, इसीलिए वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए यीशु कौन है? परमेश्वर है। उन्हें सब पता है, वो नहीं गए कभी, वो नहीं गए कभी, लेकिन उन्हें पता है कि फलाने व्यक्ति के चौक में, आंगन में एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अपने चेलों से कि तुम दोनों वहां जाओ और वहां तुम्हें एक परिवार में एक घर मिलेगा और उस घर में, उसके आंगन में, वहां पर एक गधी होगा और उसका बच्चा बंधा होगा। आप जानते हैं कई बार हम लोग सोचते हैं प्रभु को नहीं पता, प्रभु को कुछ नहीं पता, लेकिन प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है। वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। मानो आपको स्कैन किया है यीशु मसीह ने, आपके घर में क्या है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चाहिए, कौन सी बीमारी, वो सब कुछ जानते हैं। यीशु मसीह से कुछ भी छिपा नहीं है। इस परिवार के आंगन में एक गधी बंधी हुई है। कौन? गधी और उसका बच्चा। जी भाई आगे पढ़ेंगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हाँ, अब वो दोनों बंधे हुए हैं, अब उन्हें क्या करो? खोल कर मेरे पास ले आओ। अक्सर हम देखते हैं कि गधों से काम कराया जाता है ना, और गधों से बहुत अधिक काम कराया जाता है, क्योंकि कहते हैं लोग कि जब तक गधे के ऊपर ज्यादा भार न डालो तब तक वो चलता ही नहीं है। तो लोग गधे को क्या काम करते हैं? उसमें ज्यादा से ज्यादा भार रखकर उससे काम करवाते हैं। लेकिन यहां पर एक गधी है, जो गधी आज काम पर नहीं गई है। शायद हो सकता है यह गधी बीमार हो, क्योंकि अभी अभी इसकी डिलीवरी हुई है, इसके साथ में छोटा बच्चा है। यह गधी हो सकता है ना बीमार हो, इसकी डिलीवरी हुई है अभी अभी कुछ समय पहले, बच्चा है छोटा उसके साथ में। हो सकता है ये गधी को अभी अभी उसके मालिक ने खरीदा हो नया नया, और तब उसे कहां बांधा है? खूंटे पर बांधा है, ताकि ये भागे नहीं, ताकि ये वापस वहां न जाए जहां से मैं इसे लेकर के आया हूं। ये बंधी हुई है। कई बार हमें से बहुत सारे लोग ऐसे ही बंधनों में बंधे हुए रहते हैं, लेकिन मैंने कहा प्रभु सब जानता है। हालेलुया। उसे कैसे आपको छुड़ाना है उसे सब पता है। हो सकता है ये गधी बीमार हो, इसलिए उसके स्वामी ने आज इसे काम पर नहीं भेजा, इसे घर में रखा है। प्रभु जानते हैं कि इसे कैसे मुझे चंगा करना है, और प्रभु ने कहा उन्हें खोलो। क्या करो? खोलो। प्रभु नहीं चाहते कि आप और मैं कोई भी बंधनों में रहे। प्रभु नहीं चाहते कि आप और मैं बीमारियों में अपने जीवन को खत्म कर दें, या दूसरे शैतान के बंधनों में रहें, श्रापों में रहें। नहीं, वो हमें स्वतंत्र करना चाहता है। क्या करना चाहता है? स्वतंत्र करना चाहता है, आजाद करना चाहता है, हर एक चीज से, हर एक बंधन से, हर एक नशे से, हर एक श्राप से, हर एक जादू टोने से, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक बीमारियों से
प्रभु हमें आजाद करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम मसीह को नहीं जानते थे तब हम भी किसी बंधुआई में थे, हमारा परिवार दुष्ट आत्माओं की बंधुआई में था। लेकिन एक दिन प्रभु ने अपने किसी चेले को भेजा कि जा इन्हें खोल ले। और कोई आया, उसने हमें सुसमाचार दिया और हम आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही आप अपने जीवन को देखो। यदि आप मसीह में विश्वास कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपके पास आया होगा, किसी ने आपको बताया होगा वो यीशु मसीह का चेला है। और आप और मैं वो गधे हैं जो आज बंधे हुए हैं, उस दिन बंधे हुए थे और प्रभु ने उसे आपके और मेरे पास भेजा कि जा उसे खोल लिया। हालेलुया। और जब वो चेला आया और उसने आपको और मुझे सुसमाचार दिया, प्रभु यीशु के बारे में बताया और हमने विश्वास किया, और उस दिन हम क्या हो गए? आजाद हो गए। क्या हो गए? हर प्रकार के बंधन से आजाद, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से आजाद, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो गए। हालेलुया। आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं, जानते हैं आप। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो अब आपके गले में कोई फंदा नहीं है, आप कहीं बंधे हुए नहीं हैं। न कोई श्राप आप पर काम कर सकता है, न कोई जादू टोना आप पर काम कर सकता है, न कोई दुष्ट आप पर काम कर सकता है। कुछ भी नहीं, आप किसी भी बंधन में नहीं हैं, आप आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? इसीलिए हम आज के दिन को मना रहे हैं, क्योंकि आप और मैं जो गधे थे एक टाइम पे बुरा मत मानना ना, गधा लोग बोलते गधा, एक गधा है, किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी देखते हैं ये गधा कितने काम का है। और आप और मैं जो एक दिन बंधन में थे पड़े हुए, प्रभु ने अपने चेलों को भेजा, क्योंकि वो जानता है सब कुछ, उसे पता था हमारे विषय में, उसे पता था आपके विषय में, इसलिए उसने किसी को भेजा आपके पास कि जाओ उन्हें बताओ, उन्हें सुसमाचार दो, उसे यीशु के बारे में बताओ। और वो आया, उसने आपको बताया और आपने मान लिया और आप आजाद हो गए। हालेलुया। आप स्वतंत्र हो गए। क्या लिखा है? उन्हें खोलकर, क्या करके? खोलकर। हाँ, यीशु ने आपको खोल दिया है। हर एक बंधन में जिसमें आप और मैं जकड़े हुए थे, अब हमारे जो बंधन थे वो क्या हो चुके हैं? खुल चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारे हाथों में अब कुछ बंधन नहीं रहता है। इसीलिए हमारे गले में भी अब कुछ बंधन नहीं रहता। कारण क्या है? फैशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फैशन में आप पहन सकते हैं, चलेगा, लेकिन मैं बंधन की बात कर रहा हूं। वो यीशु ने क्या कर दिए हैं? खोल दिए हैं। अब हमें उनमें जकड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे सारे बंधन खुल चुके हैं। उसने खोल दिया है। अपने किसी चेले को भेजकर उसने हमारे बंधनों को क्या कर दिया? खोल दिया। ओके, 3 वचन पढ़ेंगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, अगर तुमसे भाई कोई कुछ कहे। थोड़ा सा आवाज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ जी। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हाँ, यीशु ने कहा तुम्हें गधी मिलेगी और उसका बच्चा मिलेगा, और उन दोनों को खोल करके क्या करना? मेरे पास ले आओ। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, फिर मैं आपको एक और प्रकाशन देने जा रहा हूं। गधी के साथ उसका बच्चा भी उद्धार पाएगा। हालेलुया। आपके साथ आपका घराना भी उद्धार पाएगा। प्रभु को जरूरत एक की थी,
लेकिन एक के साथ एक और बचा लिया गया। हालेलुया। क्योंकि माँ अपने बेटे से जुड़ी हुई है और बेटा माँ से जुड़ा हुआ है। और प्रभु यीशु इतने निर्दयी नहीं है कि वो माँ को बेटे से अलग कर दे या फिर बेटे को माँ से अलग कर दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उन दोनों को, उन्हें खोल करके लिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज हो सकता है आप अपने परिवार में अकेले विश्वासी हो और आपके मन में यह विचार हो कि कब मेरे बच्चे, कब मेरा पति, कब मेरी पत्नी उद्धार को पाएगी, छुटकारे को पाएंगे। आपको बताऊं, आपके द्वारा आपका पूरा घराना बचा लिया गया है यीशु के नाम। उसने न केवल आपको बुलाया है बल्कि आपके परिवार को, आपके पूरे खानदान को बुला रखा है। चाहे वो आज विश्वास में हो ना हो, लेकिन आने वाला समय उनका ये है कि वे भी खोल दिए जाएंगे। हालेलुया। उनके बंधन, उनके जो बंधन हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी क्या कर देगा? खोल देगा। प्रभु ने मुझे केवल नहीं बुलाया, मेरे बच्चों को भी बुलाया है। वो ऐसा नहीं है कि केवल तन्नू उद्धार पाए, उसके पापा न पाए, उसकी बहन न पाए। ऐसा है प्रभु? नहीं, वो बुलाता है, उसको प्रयोजन है एक का, लेकिन उसके द्वारा वो पूरे घराने को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया आप लोगों को? कितनों को समझ आ रहा है? ओके, एक दूसरे से कहें, तेरा घराना तेरे द्वारा बचाया जाएगा। हाँ, चिंता मत कर, तेरे बेटे बचा लिए जाएंगे तेरी बेटियां भी बचा ली जाएंगी, तेरा पति बचा लिया जाएगा, तेरी पत्नी बचा ली जाएगी। वो सब प्रभु में बचा लिए। आज चाहे कुछ भी है, लेकिन आने वाला समय यह है, यही है कि वे लोग क्या होंगे? हाँ, क्योंकि जरूरत थी। अभी देखेंगे किसकी जरूरत थी? दो की जरूरत नहीं थी। प्रभु एक साथ दो पे तो नहीं बैठेंगे, एक पे ही बैठेंगे, लेकिन एक के साथ एक फ्री है एक के साथ क्या है जी? बाइबल कहते हैं कि विश्वासी पति के द्वारा उसकी पत्नी बचा ली जाएगी, एक विश्वासी पत्नी के द्वारा उसका पति बचा लिया जाएगा, और तेरे द्वारा तेरा पूरा घराना बचा लिया जाएगा। हालेलुया जी। आगे बढ़ेंगे भाई। 3 जा रहे हैं तो कहना, प्रभु को इनका प्रयोजन है। किसको? एक बार फिर से कहें, किसको? प्रभु यीशु को। किसको? प्रभु यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। ये मत कहना कि कहां ले जा रहे हो, किसको है उसका प्रयोजन? आज हमारे भाई विवेक के मम्मी पापा आ रखे हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे उनके लिए। विवेक भाई के मम्मी पापा, अरे इतनी तालियां, हद है यार, थोड़ा जोर से होनी चाहिए तालियां। वो पहली बार यहां पर आए हैं। और वो पहली बार यहां पर आए हैं, और विवेक को लगभग 1.5 महीने से ऊपर, लगभग 2 महीना होने वाला है वो यहां पर है। तो उनके मन में एक सवाल आया होगा, हमारा बेटा है कहां, वो करता क्या है वहां, कहां है वो? कोट द्वार कहां होगा, चर्च कहां होगा, कौन सी मिनिस्ट्री, क्या है? उनके मन में ये सवाल होगा। इसलिए शायद वो पाम संडे सेलिब्रेट करने तो आए, लेकिन शायद ये देखने भी आए होंगे कि हमारा बेटा कहां है, हमारा बेटा कर क्या रहा है, हमारा बेटा क्या काम कर रहा है, किनके साथ में है। लेकिन अंकल, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु को उसका प्रयोजन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को उसकी आवश्यकता है, प्रभु को उसका प्रयोजन है। अब आपके पास अधिकार नहीं कि मेरा बेटा कहां जा रहा है, उस प्रभु के पास उसके लिए क्या है? योजना है। ऐसी हम सब के लिए प्रभु के पास योजनाएं हैं। अगर आपके बच्चे कभी मसीह में जाते हैं तो उन्हें कभी न रोकें। आपकी पत्नी विश्वास में प्रार्थना करने जा रही है, उसे कभी न रोकें। वो जो कुछ करना चाह रही है उसे करने दें।
आपका पति, आपका भाई जो कुछ करना चाहता है मसीह में, उसे करने दे, उसे कभी रोके टोके नहीं। कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि मसीह को उसका प्रयोजन है। हालेलुया। मसीह को उसकी आवश्यकता है, मसीह को उसकी जरूरत है। और आज इस गधी की और इसके बच्चे की जरूरत किसको है? मसीह को है। किसको है जरूरत? अरे गधे की भी किसी को जरूरत हो सकती है। क्लास में जो बच्चे पीछे होते हैं उन्हें क्या गधे 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 बोलकर उन्हें गधा ही बना देते हैं, और कभी उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते टीचर लोग। क्योंकि मैं टीचर रह चुका हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं। जो क्लास में सबसे पीछे होता है, पढ़ने लिखने में सबसे कम होता है, उस पे टीचर कभी भरोसा नहीं करता, उस पे टीचर कभी कोई जिम्मेदारी नहीं देता, उसको टीचर कभी आगे खड़ा नहीं करता, उसको कभी लीड रोल नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो टीचर की नजर में क्या है? गधा है। इसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, जो मैं समझाता हूं ये समझता नहीं है। तो इसलिए कई बार टीचर लोग क्या करते हैं, उन बच्चों को जो कम होते हैं उनको आगे मौका नहीं देते। लेकिन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, महान बादशाह है, और उसको किसका प्रयोजन है? गधी का। हालेलुया। गधे का भी नहीं। गधा भी थोड़ा क्या होगा? ताकतवर होगा, ज्यादा बोझ ले जा पाएगा। लेकिन गधी का है, और गधी क्या होगी? थोड़ा सा कम ताकतवर होगी। और वो भी जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, जिसका छोटा बच्चा है, तो उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होगी कि वो सामान को, वो बोझ को ले जा सके। होगी उसके अंदर? नहीं होगी। लेकिन जो किसी काम का नहीं, उसके लिए प्रभु के पास योजना है। हालेलुया। जो किसी काम का नहीं है, इसीलिए उसे स्वामी ने उसे बांध रखा है, क्योंकि आज वो स्वामी के किसी काम की नहीं है। क्योंकि जब ठीक हो जाएगी तब इसे काम पर भेजेंगे। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप समाज में, चाहे अपनी क्लास में, चाहे अपने परिवार में किसी काम के ना हो, लेकिन प्रभु के लिए आप बड़े काम के हैं। हालेलुया। प्रभु के लिए आप बहुत 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 काम के हैं। दुनिया के लिए आप और मैं बेकार हैं, लेकिन प्रभु के लिए हम बहुत काम के हैं। हो सकता है लोग कहते हो ये क्या है, बेकार आदमी, गधा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे जीवन में तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर को आपका प्रयोजन है, परमेश्वर को आपकी जरूरत है, और वो ऐसे नहीं चुनता है, वो कुछ ना कुछ देखकर चुनता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जिन्हें राजमिस्त्री ने ठुकरा दिया था, जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने ठुकरा दिया, उसे प्रभु ने कोने का पत्थर बना दिया। हालेलुया। तो ये गधी को जिन्होंने सबने ठुकरा रखा है, आज प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान उस गधे को अपने पास बुला रहा है। आप चाहे किसी काम के नहीं है दुनिया के लिए, लेकिन प्रभु के लिए आप बहुत काम के हैं। जी भाई, आगे पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हाँ, जब तुम ये कहोगे कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो वो गधे उसी समय तुम्हारे साथ में भेज देगा। जी आगे बढ़ेंगे। यह इसलिए हुआ, हाँ, कि जो वचन जी भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है जी, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, हाँ, वरन लादू के बच्चे पर। जी 6 पद और 7 पद भी पढ़ लेंगे। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। जी अब एक मिनट रुकिए। जब चेलों ने जैसा यीशु ने उनसे कहा था कि जाओ इस सामने के गांव में तुम्हें गधी मिलेगी और उसका बच्चा मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और चेलों ने वैसा ही किया। चेले गए, 2 चेले गए, और उन्होंने उस गांव से
एक चौक में क्या देखा कि एक गधी है और उसका बच्चा है। उन्होंने उसे खोला और लेकर यीशु मसीह के पास आ गए। अभी यीशु मसीह ने उस नगर में प्रवेश नहीं किया, यीशु मसीह द्वार पर ही हैं। अब यीशु मसीह ने क्या किया, गधी है और उसका बच्चा है। अगर मुझे और आपको बैठना होगा तो हम किस पर बैठेंगे? हैं? गधी पर तो बैठेंगे। पहले तो गधे पर कोई बैठता नहीं है, घोड़े पर सब लोग बैठते हैं। लेकिन चलो मान लिया हमने, तो जो एक गधी है और एक उसका छोटा सा बच्चा है, तो किस पर बैठेंगे? गधी पर तो बैठेंगे जो थोड़ा बड़ी होगी। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ। यहां पर जो ये राजा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये राजा उस गधी के बच्चे पर क्या हो गया? सवार हो गया, बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा होता है ताकत का प्रतीक। किसका? हाँ, घोड़े के अंदर बहुत ताकत होती है। इसीलिए हमारे जो इंजन होते हैं उसमें भी लिखा रहता है हॉर्स पावर इंजन, क्योंकि उतना ताकत है उनमें। घोड़े में क्या होती है? ताकत होती है। और घोड़े को युद्ध करने के लिए यूज किया जाता है, दौड़ने के लिए, रेस में दौड़ने के लिए यूज किया जाता है, विजयी होने के लिए यूज किया जाता है। किसको? घोड़े को। लेकिन यीशु मसीह किसको यूज कर रहे हैं? गधे को यूज कर रहे हैं, वो भी गधे के बच्चे को यूज कर रहे हैं। और गधा दिखाता है दीनता और नम्रता को, छोटेपन को। एक लीडर, जो लीडर होता है वो हमेशा नम्र होता है। जो लीडर होता है वो हमेशा डांटने डपटने वाला नहीं होता, खरी खोटी सुनाने वाला नहीं होता, अपने आप को सुपीरियर समझने वाला लीडर नहीं है। लीडर वो है जो दीन होता है, जो नम्र होता है। और बाइबल में एक महान लीडर है जिसका नाम है मूसा, और उसके लिए लिखा है कि पृथ्वी भर के, संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों में से सबसे अधिक क्या है? दीन है, नम्र है, सबसे अधिक। अब यीशु मसीह उससे भी अधिक, वो गधी पर सवार हो गए। हालेलुया। गधी के बच्चे पर सवार हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबसे महान लीडर, जिसके कहने से ये पृथ्वी बन जाती है और जिसके कहने से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वो महान परमेश्वर इस धरती पर इतना छोटा, इतना दीन, इतना नम्र हो गया कि वो गधी के बच्चे पर बैठ के सवारी करने लगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। इस पे मैं नहीं जाऊंगा। अब जब चेलों ने वैसे ही किया और यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठ गए, दीनता और नम्रता के साथ में उस यरूशलेम नगर में प्रवेश कर रहे हैं। जी भाई, तब पढ़ेंगे आगे। और 7 पद। और गदही और बच्चे को लाकर हाँ। उन पर अपने कपड़े डाले और हाँ। वह उन पर बैठ गया। जी 8 पद। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। अब क्या हुआ? जब यीशु मसीह गधी पर बैठकर चलने लगे और भीड़ यीशु मसीह के साथ में थी, अब जब वो चल रहे हैं तो लोग, जो भीड़ थी, उन लोगों ने क्या किया कि अपने कपड़े उतारे और यीशु मसीह के सामने वो गधे के ऊपर बिछाए और उसके सामने बिछाने शुरू कर दिए। आगे पढ़ेंगे। लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। हाँ, पहले गधे पर बिछाए कुछ कपड़े और यीशु मसीह बैठ गया गधे पर, और उसके बाद अन्य लोगों ने अपने कपड़े उतारे और मार्ग में, यीशु मसीह के रास्ते में कपड़े उतार के बिछाने लगे।
और क्या किया? और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट पेड़ों से ये डालियां काटी, मार्ग में बिछाई। और यीशु मसीह जब चल रहे थे तो उनके आगे आगे उन्होंने ये डालियां बिछा दी। हालेलुया। एक्चुअल में वो लोग यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वेलकम कर रहे थे कि हमारा राजा आ रहा है। यरूशलेम में यरूशलेम का राजा आ रहा है। और उनके पास वहां पर कुछ था नहीं, मैट तो थी नहीं उस समय, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने कपड़े बिछा दिए। अरे राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। उन्होंने सारे खजूर की डालियां बिछा दी कि अब ये राजा क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? हमें गुलामी से छुटकारा देगा। क्योंकि ऐसा था उस समय, जो यरूशलेम में जो इजरायली लोग थे वो रोम की गुलामी में थे। जैसे भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में था, उस समय वहां पर भी ऐसे था। रोम का राज्य वहां पर चलता था। तो जो इजरायली लोग थे वो बहुत परेशान थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि यीशु मसीह वो राजा है, तो उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह का स्वागत किया, ये सोचकर कि जब यीशु मसीह राजा है और जब वो हमारे इस नगर में प्रवेश करेगा तो शायद उसके बाद वो युद्ध करेगा, और युद्ध करके वो रोमी सरकार को भगाएगा और खुद राजगद्दी पर बैठेगा। तो इसलिए वे लोग यीशु मसीह का क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। और एक ऐसा स्वागत, बहुत भव्य स्वागत कर रहे हैं। हजारों की भीड़ है, 5,000 10,000 से अधिक लोग हैं, और वो अपने कपड़े उतार रहे हैं। कैसी सोचो, कैसा स्वागत है? क्या पर मैं अपने कपड़े उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते। अभी अगर प्रधानमंत्री भी यहां पर आ जाए, हम अपने कपड़े नहीं उतारेंगे। लेकिन ये लोग यीशु मसीह को एक ऐसी आराधना दे रहे हैं, एक ऐसी वर्शिप ये कर रहे हैं, एक ऐसी महिमा उसकी कर रहे हैं, एक ऐसा स्वागत कर रहे हैं। ये खुद नंगे हो गए, लेकिन अपने कपड़े इन्होंने उसके स्वागत में बिछा दिए। लोग गए इधर उधर, उन्होंने डालियां तोड़ी कि कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह जमीन पर चलने लगे। नहीं 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 नहीं, जो गधी है, जो गधी का बच्चा है, वो भी जमीन पर न चले। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा राजा है। क्या है? राजा आ रहा है। इसलिए गधी के भी पैर और यीशु मसीह के पैर जमीन में नहीं पड़ने चाहिए। कपड़े बिछाओ, डालियां बिछाओ, और यीशु मसीह का वहां पर एक बहुत खूबसूरत, एक भव्य स्वागत वहां पर यीशु मसीह का हो रहा है। लेकिन स्वागत करने का एक कारण है। यहां पर कई प्रकार के लोग हैं। एक तो यीशु मसीह है, यीशु मसीह के चेले हैं। कुछ लोग यीशु मसीह की साइड के हैं, तो कुछ लोग शास्त्री और फरीसी हैं, तो कुछ लोग यरूशलेम के लोग हैं जो बंधुआई में हैं, तो कुछ लोग रोमी लोग भी होंगे। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और सबका स्वागत करने का जो इंटेंशन है वो अलग अलग है। कई बार जब हम लोग चर्च आते हैं, कलीसिया आते हैं, तो कई बार हम इसलिए आते हैं कि भाई मेरी कमर में दर्द है, वहां जाके मैं प्रार्थना करवाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना? अच्छी बात है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, यहां आके सब दूर हो जाता है। हालेलुया। कई बार इसलिए आते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा कर्ज हो रखा है, वहां पर पास्टर जी प्रार्थना करेंगे और मेरा कर्ज दूर हो जाएगा। कई बार मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, कुछ मुझे सफलता नहीं मिल रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, इसलिए प्रार्थना करेंगे और ठीक हो जाएगा। और जब ऐसे लोग कलीसिया में एकत्रित होते हैं, अनेक प्रकार के लोग, और तब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा वर्शिपर को बोलना पड़ता है कि अपने हाथों को उठाओ, तब हम हाथ उठाते हैं। अपने हाथों को फैलाओ, तब हम हाथ फैलाते हैं। घुटनों पे आ जाओ, तब हम घुटनों पे आते हैं। खड़े हो जाओ, तब हम खड़े होते हैं। तो एक्चुअल में ये आराधना नहीं हो रही स्वेच्छा से, ये आराधना हो रही जो लीडर है उसके कमांड के अनुसार।
समझ रहे हैं मेरे बात को? कि धनीश भाई खड़े हो जाओ, अपने हाथों को फैलाओ, अब परमेश्वर का धन्यवाद करो, अब अन्य भाषा बोलो। ये हम करते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि लोगों का जो इंटेंशन है आराधना करने का, वो उसे राजा के रूप में नहीं देख रहे। वो सोचते हैं कि भाई मेरा कमर दर्द ठीक हो जाए, मेरी पथरी है यहां ये ठीक हो जाए, मेरे घर में प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाए, प्रभु बस ये कर। और गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन एक्चुअल में वो सच्चे दिल से उस राजाधिराज को आराधना नहीं कर पाते। इसीलिए बोलना पड़ता है आगे से, और ये बोलना तब तक पड़ता है। एक्चुअल में स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि सिखाने के लिए ये चीजें की जाती थी। जैसे धनीश भाई नए नए मसीह में आए, विश्वास किया इन्होंने, तो इन्हें नहीं पता, तो मैं लीडर हूं, तो मैंने कहा धनीश भाई खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। अब हम खड़े होकर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। तो एक्चुअल में मैं इन्हें सिखा रहा हूं, धनीश भाई हम ऐसे आराधना करेंगे हाथ उठाकर, तो वो भी हाथ उठाकर आराधना कर रहे हैं। मैं सर झुकाकर ऐसे ऐसे प्रार्थना करेंगे, तो उन्होंने भी वैसे ही करना शुरू किया। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये नए नए आए हैं, इसलिए मैं इन्हें ट्रेन कर रहा हूं, इन्हें सिखा रहा हूं कि आराधना ऐसे की जाती है, प्रार्थना ऐसे की जाती है, बैठना ऐसे है, घुटने ऐसे टेकने हैं। लेकिन होता यह है, बैठ जाइए, ये लाइफ टाइम बन जाता है हमारा। चाहे हमें 10 साल हो गए, चाहे हमें 4 साल हो गए, लेकिन तब तक हमारे हाथ नहीं उठेंगे जब तक भाई विकास ने नहीं कहा कि अपने हाथों को उठाओ। तब तक हमारे मुंह से धन्यवाद के शब्द नहीं निकलेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगा धन्यवाद करो। तब तक तालियां नहीं बजेंगी जब तक मैंने नहीं कहा तालियां बजाओ। कारण क्या है कि एक्चुअल में हम लोग ट्रेन तो हो गए वैसे, लेकिन हम आराधना उसे नहीं दे पा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? और इससे आगे क्या हुआ हो हम गुड फ्राइडे को हम लोग देखेंगे इसी भीड़ के विषय में। लेकिन अभी के लिए इतना कि ये भीड़ उसको चंगाई दाता नहीं, बल्कि उसे एक राजा के रूप में स्वीकार कर रही है अभी, कि ये जो राजा है, ये जो राजा आ रहा है आज हमारे नगर में, ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया राजा है जो हमें छुटकारा देता है, ये फिर देगा। और इसी इंटेंशन के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में वो उसकी आराधना को कर रहे हैं, और ऐसी आराधना कर रहे हैं कि उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, डालियां काट काट के उनके आगे बिछा दी। नहीं, ऐसी आराधना कि इनके पैर जमीन पर न गिरे। ये हमारा क्या है? राजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लोग ऐसी आराधना नहीं करते। करते हैं? नहीं करते, और इसीलिए जीवन में काम नहीं होता। ये हकीकत है। एक भजन है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। समझ रहे हैं मेरी बात? प्रार्थना एक हिस्सा है, वचन एक हिस्सा है, लेकिन आराधना, वर्शिप, मैं कभी सिखाऊंगा आने वाले दिनों में, उसमें है छुटकारा। लेकिन उसमें छुटकारा कैसे होगा? जब बोला जा रहा धनीश भाई खड़े हो जाओ, तो खड़े हो गए। अब हाथ उठाओ, हाथ उठ गए। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोल दिया। अन्य भाषा में बोलो, अन्य भाषा बोल दी। तो एक्चुअल में आप मेरे अनुसार चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लेकिन आपने अपनी आराधना नहीं की। मैं आपको लीड कर रहा हूं, मैं आपको चला रहा हूं, लेकिन आप स्वयं से आराधना को नहीं कर रहे, और इसलिए छुटकारा नहीं है।
इसीलिए लोगों के जीवन में, मैं तो संडे गई थी, मैं तो संडे रोज जाता हूं, मैंने तो प्रार्थना भी करवाई थी, लेकिन काम नहीं हो रहा। वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने सच्चे दिल से उनकी आराधना को, और आराधना में ही क्या है, और आराधना में ही क्या है, चंगाई। लेकिन कैसी आराधना? हाँ, कौन सा भजन गा रहे थे हमें भी राजा है? यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा। अब मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि यहोवा राजा है। मैं तो उसे फील कर रहा हूं, लेकिन मैं उसे आपको आज्ञा दे रहा हूं, आपको कमांड कर रहा हूं कि आप भी ऐसा करो, जबकि आप उसे फील नहीं कर रहे। और जब तक आप उसे फील नहीं कर रहे तब तक वो क्या है, हाँ, वो केवल आप मेरी नकल कर रहे हैं या फिर मुझे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं बस, या फिर भजन गा रहे हैं। लेकिन आराधना कैसी होनी है? आराधना ऐसी होनी है जहां पर आप स्वयं से खड़े हो जाएं, जहां पर आप स्वयं से लेट जाएं, जहां पर आप स्वयं से घुटने टेक दें। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप यहां पर होंगे कहीं भी, आपने मुझे देखा होगा कि कई बार अगर वर्शिप लीडर ने कहा अपने घुटने टेक दो, तो मैं खड़ा ही हूं। एक्चुअल में मुझे उस समय फील नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा, मुझे देखा आपने कभी ऐसे ऑब्जर्व किया होगा। और वर्शिप लीडर ने नहीं कहा कि घुटने टेको, और हो सकता है हम घुटने पे हैं। क्यों? एक्चुअल में हम उस समय वर्शिप को फील कर रहे हैं, हम प्रभु को आराधना दे रहे हैं। वर्शिप लीडर ने नहीं कहा कि अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करो, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हमें कठपुतली नहीं बनना। आराधना कठपुतली से नहीं होगी, आराधना ऐसी होगी जहां पर आप अपने राजा की उपस्थिति को जब महसूस करोगे तो आप अपने कपड़े उतार, रियली में नहीं करना है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अपने कपड़े उतार दिए और खजूर की डालियां तोड़ दी। और क्या खजूर की डालियां तोड़ने के लिए सबके पास दरांती रही होगी, चाकू रहे होंगे? सोचो जरा, सारी 5000 की भीड़ चाकू लेकर चल रही है, हुआ होगा ऐसा? नहीं, वो गए होंगे, उन्होंने तोड़ा होगा पकड़ के, उसमें कांटे भी होते हैं शायद, सब निकाल दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यीशु जमीन पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो राजा है। हालेलुया, वो महान बादशाह है, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। मैं ऐसी आराधना उसे चढ़ाऊंगा, ऐसा बलिदान उसे चढ़ाऊंगा, मैं ऐसा काम करूंगा। आप समझें इस बात को। आप संगति में आ रहे हैं, लेकिन यदि आप मेरे अनुसार काम कर रहे हैं तो फिर ठीक नहीं है। स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था, तब मैंने सबको बताया था कि हमें एनर्जेटिक होना है, बार बार हमें तालियां बजानी, तालियां बजाओ जोर से। अब बज गई, और नहीं बोलूंगा तो फिर नहीं बजेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि आप फील नहीं कर पा रहे। आप गा तो रहे हैं, आप खड़े तो हैं, आप तालियां भी बजा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप जो गा रहे हैं उसे सोच नहीं पा रहे, और उससे आप फील, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे उस शब्द को। जिस दिन आप अगर ये गाना शुरू कर दोगे, यहोवा राजा है, और आपका दिल दिमाग अगर उस छवि को बना गया कि वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, मुझे लेने के लिए आ रहा है, तो यकीन मानिए आप घुटने पे स्वयं होंगे, आपके हाथ स्वयं खड़े होंगे। अरे किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी आराधना प्रभु को चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम दूसरे दिन चलेंगे। टाइम क्या हुआ? ठीक है, चलो खत्म करेंगे हम लोग। इतना समझ आएगा आप लोगों को? तो यीशु मसीह आज यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, और जब यीशु मसीह ने दीनता
विनम्रता नम्रता के साथ में यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोगों ने यीशु का स्वागत किया, बहुत भव्य स्वागत, अपने राजा का वो स्वागत कर रहे हैं सच्चे दिल से। यहां पर कोई कपट नहीं था उनके अंदर, कपट अब बाद में आता है उनके अंदर, वो हम नेक्स्ट गुड फ्राइडे को देखेंगे। यहां पर वो सच्चे दिल से उसकी आराधना कर रहे हैं, प्रभु तो हमारा राजा है, तो हमें बचाने के लिए आ गया है। आगे हम पढ़ेंगे तो कहता है होशन्ना के नारे लग रहे थे जो हम यहां भी गा रहे थे, हे प्रभु हमें बचा, हमें बचाओ, प्रार्थना भी कर रहे थे। और इसी दिन को हम लोग पाम संडे, खजूर का रविवार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन लोगों ने ऐसी आराधना की कि उन्होंने कांटे नहीं देखे, उनके पास दरांतियां नहीं थी, उनके पास चाकू नहीं थे, कोई हथियार नहीं था, लेकिन उन्होंने तोड़ दिए सारे के सारे टहनियां और बिछा दी वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने नहीं देखा कि मेरी बहन क्या सोचेगी, मेरी माँ क्या सोचेगी, मेरा ताऊ खड़ा है वो क्या सोचेगा। उन्होंने कपड़े उतारे और यीशु के सामने बिछाने लग गए। गांव क्या कहेगा उन्हें नहीं मतलब, उन्होंने बिछा दिए। हालेलुया, हालेलुया। लड़कियां दुपट्टा रखती हैं अपने पास, दुपट्टा सबके पास होता है, लेकिन उस समय यदि लड़कियां वहां पर थी तो उन्होंने अपने दुपट्टे उतार के वहां बिछा दिए। हालेलुया। ऐसी आराधना उन्होंने की, कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं। उन्हें यह था कि बस आज हमारा राजा, हमारा छुटकारा करने वाला आ गया है, बस हमें उसकी आराधना करनी है। और उन्होंने ऐसी सच्चे दिल से आराधना की। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे आज प्रभु ने इस नगर में प्रवेश किया, ऐसे ही प्रभु हमारे जीवनों में भी प्रवेश करता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही वो हमारे जीवनों में प्रवेश करना चाहता है। और जब यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करे तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने राजा की आराधना हम वर्शिप लीडर के आज्ञा पर न करें, बल्कि अपने राजा की आराधना हम सच्चे दिल से करें। हालेलुया। अपने अनुसार करें, जो हमें अच्छा लगता है वो हम करें। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत अच्छी वर्शिप चल रही थी, मैंने सीटी मार दी और मेरे बाद धनीश भाई ने भी मार दी। अब क्या हुआ यहां पर? हो सकता कुछ लोगों को खराब लगा, अरे सीटी मार रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? एक्चुअल में ये हुआ कि हमने अपने राजा को उसी तरीके से आराधना दी। हालेलुया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो सीटी मारने का मतलब ये नहीं था कि हम किसी लड़की को कर रहे हैं, ये नहीं था पहले ऐसे ही करते थे ना लड़के ये नहीं था हो हम किसी को बुला रहे हैं सीटी मार के, नहीं। एक्चुअल हम आनंदित हुए और सारी शर्म लाज छोड़कर हमने सीटी बजा दी हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो डिक्टेशन के अनुसार नहीं हुआ, वो किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमें वो आनंद आया प्रभु की उपस्थिति में। आंटी को वो आनंद आता है, कोई नहीं कहता नाचो, और वो नाचने लगती है, क्योंकि वो अपने राजा की क्या कर रही हैं? आराधना कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखें इस बात का, यदि आप मेरे कहे हुए के अनुसार कर रहे हैं तो एक्चुअल में अभी आप आराधना में नहीं हैं। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं आप वो कर रहे हैं। वो स्टार्टिंग के लिए ठीक है जब आप नए नए हैं, लेकिन जब आप सीख गए हैं अब आपको स्वयं आराधना को करना है। हालेलुया, हालेलुया। सो आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ पाम संडे की। हालांकि मैं मैसेज को पूरा नहीं कर पाया हूँ, ये आधा ही मैसेज है, आधा इसमें बहुत छूट गया है। और नेक्स्ट गुड फ्राइडे को हम लोग कुछ टच करते हुए आगे चलेंगे। सो आप लोग आनंदित हैं, खुश हैं? हालेलुया।